हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के बारे में बताऊंगी। सिंप्लीफिकेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उस सारे एग्ज़ाम्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर होगा ये बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से है। और आप इसे बिल्कुल भी अगर नहीं जानते हैं तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरे स्टडी बाई प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल भी बेसिक लेवल से बताऊंगी। और ये क्यों हमें बनाना चाहिए, क्यों हमें इस चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ, क्लर्क लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें सिंप्लीफिकेशन आपको 10 मार्क्स बिल्कुल अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया है तो आपको देकर ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्या है हम इसके बारे में जानते हैं, और इसका जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके कुछ न्यू पैटर्न्स है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन होता है ना वो बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, बहुत ही मतलब वाइड आस्क्ड टॉपिक होता है इन ऑलमोस्ट एवरी बैंकिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इस पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो। और सिंप्लीफिकेशन में जब भी कभी आप फंस जाते हैं या फिर कोई भी दिक्कत हो कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, हमें ये क्यों बनाना चाहिए, तो एक बार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है कि वी ऑल नो दैट सिंप्लीफिकेशन इज़ द मोस्ट वाइडली आस्क्ड टॉपिक इन ऑलमोस्ट एवरी बैंकिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इसमें मुझे बोलने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आप सही बनाते हैं तो इसमें आपको 8 से 10 नंबर तो देकर जाएगा ही जाएगा, और बहुत ही कम समय में आप इसको ईजिली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो होता है ना सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्ट बाई वर्ड सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन को हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या है और इसके पैटर्न्स क्या है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू फाइंड आउट अ फाइनल आंसर फॉर अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन जो होता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको उसका रिज़ल्ट बता देता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, जेड डिवाइड बाई 1, तो इस तरीके से जो भी आपका कैलकुलेशन होगा बस इसमें आपका लेवल चेक किया जाता है कि आप इसको सॉल्व करने के एबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन जो होता है बस माइंड गेम होता है, इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जो कि उसके बाद आप इसको ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू चेक द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कि ये जो है आपकी एबिलिटी को चेक करता है कि आप कितने ज़्यादा नंबरों से खेल सकते हैं। अगर आपको मैथ में कहीं भी कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया हमारा, या फिर आप परसेंटेज बना पा रहे हैं, या फिर आप नाउ का जो क्वेश्चन होता है आप उसको बना ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में जितना भी मैंने अगर आपको बताया है आप तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू चेक द एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट टू डील विथ नंबर्स विच कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन दो तरीके का होता है। सिंप्लीफिकेशन जो है दो तरीके का होता है। समटाइम्स क्या होता है ना कि हम एक कोई भी कैलकुलेशन को देखते हैं तो देखने के बाद हम इसको मतलब कैसे सॉल्व किया जा सकता है हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, एक होता है कि उसमें मेरे पास प्लस है, माइनस है, गुना है या फिर भाग है, तो ये सारे मेथड को हम एक बार देखते हैं और उसके बाद इसको बनाने का कोशिश करते हैं।
ठीक है। कुछ जो सिंप्लीफिकेशंस होते हैं वो होते हैं मिसिंग वाले, मतलब यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है x प्लस वाई तो इज़ इक्वल टू जेड माइनस, यहाँ पे कुछ आपके लिए रख देगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पर जो होता है ना, इसको आपको बस देखकर पता करना होता है कि यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, तब जाकर मेरा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा रेज कर ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो होता है समटाइम्स अ कैलकुलेशन इज गिवन, 1 मिनट फ्रेंड। Sometimes a calculation is given and one of the number is missing from the calculation. To find out the missing numbers, we have to approximate the given numbers or do the basic operations. देखिए, जैसा कि मैंने बताया सिंप्लीफिकेशंस आपके ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो मिसिंग नंबर के रूप में आए या फिर बेसिक लेवल के रूप में आए, तो सॉल्व तो आपको करना है ही, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो अगर आप बेसिक लेवल से कर सकते हैं या अदरवाइज़ आप इसको ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स बताऊँगी, बेसिक भी बताऊँगी और ट्रिक वाइज भी बताऊँगी, ठीक है। समटाइम्स ऑल द नंबर्स आर गिवन विथ सम ऑपरेशंस बिटवीन देम, वी हैव टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का बेसिक सा मतलब होता है, बहुत ही नॉर्मल सा मतलब होता है कि सिंप्लीफिकेशन को आपको सॉल्व करना है, मतलब उसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं सिंप्लीफिकेशंस के, जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंप्लीफिकेशन देखिए एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बोर्ड मास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार रिवाइज़ करनी ही होंगी, ठीक है। हम चलते हैं अपने यहाँ पे रूल रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। क्या रूल्स है हमारा, जो सिंप्लीफिकेशन हम बना रहे हैं तो उसका क्या रूल्स होना चाहिए। तो फर्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रूल है हमारा, तो पहले फ्रेंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हाँ, इन सारे जितने भी मैंने स्लाइड्स को आपको बताया है तो ये सारे आप अपने कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं रूल फर्स्ट की ओर, रिप्लेस ऑफ बाई मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया जाता है x ऑफ x%, ठीक है, x% ऑफ y। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑफ का मतलब हो गया मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका काम जो है काम कर लेना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये कहीं पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल कहीं पे आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब होता है डिवीज़न, मतलब कि आपको डिवीज़न करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में हमने अभी तक क्या क्या जाना, सिंप्लीफिकेशन में हमने ये जाना कि सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है, जिसमें बस आपके लेवल को टेस्ट किया जाता है कि आप मैथ को कितने अच्छे तरीके से या फिर नंबर्स से आप कितने अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, ठीक है। कुछ 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि एक तो मैंने बताया कि एक बेसिक होता है, बेसिक तरीके से आप इसको बना सकते हैं, दूसरा होता है एक ट्रिक के तरीके से आप बना सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है, और दूसरी चीज़ है क्या कि आप एक जो होता है, एक होता है मिसिंग नंबर वाली सीरीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा 2-6 8 10, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, तो ये मिसिंग नंबर का हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी जो हमने रूल्स क्या पढ़ा, रूल्स ये पढ़ा है, फर्स्ट रूल जो था हमारा कि अगर कहीं पे भी आपको ऑफ दिखाई दे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमारी निगाहें जो है इसको सॉल्व करने में लग जानी चाहिए, उसके बाद ही हम ये जो सिंबल आपको दिखेगा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तभी हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड ये जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का है, ये काम आपको करना ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं,
देखिए उसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी हम आज डील करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इन सभी के बारे में बढ़िया से अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए, वेन एवर वी फाइंड ऑफ इन अ सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम वी कैन रिप्लेस दैट बाई मल्टीप्लिकेशन, ये ठीक है। सिमिलरली स्लैश कैन बी रिप्लेस्ड बाई डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें गुना का काम करना है, मतलब ऑफ अगर दिया हुआ रहेगा तो हम सबसे पहले इस ऑफ से निपटेंगे, उसके बाद ही हम इस स्लैश से निपटेंगे, ठीक है। इस स्लैश का मतलब कोई अलग स्लैश नहीं है, इसका मतलब जो है ये डिवाइड है हमारा। तो सबसे पहले हम ऑफ से निपटेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड से निपटेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में भी मैंने आपके लिए दे दिया है, फाइंड 1/4 ऑफ 20, ठीक है। देखिए अगर बचपन में भी आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, तो अभी चलिए हम अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। 1/4 इंटू 20 इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देती हूँ। ये देखिए 4 मेरा डिवाइड हो रहा है, 20 मेरा डिवाइड हो रहा है 4 से 5 टाइम्स में, दैट मीन्स 5 इज़ माई आंसर, ठीक है। तो ये था मेरा सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में। तो फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल हमारा ये था कि जहाँ कभी भी आपको ऑफ दिखाई दे तो सबसे पहले हम ऑफ को डील करेंगे, उसके बाद ही हम जो अपना डिवाइड वाला है, डिवाइड का सिंबल जो इस तरीके का सिंबल होगा, तभी हम डिवाइड की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो चुका है मेरा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल है मेरा बोर्ड मास। बोर्ड मास के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, पर हो सकता है अगर आपको याद नहीं हो तो फिर से यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए रूल सेकंड जो है क्या है, ऑलवेज कीप इन माइंड द बोर्ड मास रूल, ठीक है। मैंने ये स्लाइड के रूप में आपको दे दिया है ताकि आप ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है हमें बोर्ड मास जो है ध्यान में रखना है। बोर्ड मास का रूल अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। These operations have priorities in the same order as mentioned, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं क्या है ये हमारा। Whenever we have more than one operations in the given calculation, जब भी एक से ज़्यादा, ठीक है, more than one ऑपरेशंस जब हमारे एक ही क्वेश्चंस में दिए गए हों, किसी भी कैलकुलेशन में जो हमारा जो कैलकुलेशन दिया गया है उसमें एक से ज़्यादा जब भी ऑपरेशंस रहे, तो वी हैव टू डू द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग द प्रायोरिटी स्पेसिफाइड बाई बोर्ड मास, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमें जो करना होगा, क्या करना होगा, वी हैव टू डू द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्ड मास के हिसाब से ही चलना होगा, तभी आप कोई भी काम को आगे कर सकते हैं, तभी जाकर आपका आंसर आएगा, ठीक है। बोर्ड मास को हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिन्हें अगर नहीं याद होगा तो एक बार देख ले। ब्रैकेट B4 ब्रैकेट, O मीन्स होता है हमारा ऑफ, ठीक है। D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो जब भी हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मुझे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही चलना होगा। दैट मीन्स B4 मीन्स हो गया मेरा ब्रैकेट, किसी भी तरीके का ब्रैकेट हो, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट जब हो जाए, ब्रैकेट का जब भी काम ख़त्म हो जाए तब हम ऑफ की ओर चलेंगे,
ठीक है। अब ऐसा मत समझिएगा कि मैंने ऑफ के लिए बताया था तो मुझे सबसे पहले ऑफ करना है, ब्रैकेट को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ऑफ करने के बाद हम डिवाइड कर लेंगे, हम ब्रैकेट को सॉल्व ही ना करें, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं करना है। मैंने ये बताया था आपको कि ऑफ जब भी हम करेंगे, ऑफ जब भी आपको दिखाई दे तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब भी आपको ये सिंबल दिखाई दे तो आपको डिवाइड का ऑपरेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि हम बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलें, ठीक है। तो बोर्ड मास का मैंने बता दिया आपको कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब हो गया मेरे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑफ का मतलब हो गया ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद ही हम डिवीज़न की ओर आगे बढ़ेंगे। देन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, तब लास्ट में हम सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, तब जाकर मेरा आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ हम आपको स्क्वायर या क्यूब या फिर अंडर जो वर्ड ये जो है ना अंडर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट है तो हम उसका निकालने के लिए भी आपको ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के इस जो ये सिंपल सा जो रूल बताया है उसे आप याद रखिए, फिर हम आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने रखा है, सिंप्लीफाई 2 + 3 × 30, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बोर्ड मास का रूल मुझे ध्यान रखना है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट, तो हम यहाँ पे पहले क्या सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 2 + 3 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 + 3 दिया हुआ है, अंडर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा, जी नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर नहीं आएगा। मुझे सबसे पहले ये सॉल्व करना होगा, 2 + 3 = 5, ठीक है। 5 जब मेरा यहाँ पे आ गया है उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई बाई 30 दैट इज़ 150, तो 150 इज़ माई राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ स्लाइड के रूप में मैंने यहाँ पे बताया है तो कुछ अच्छी चीज़ें ही बताई होंगी, ठीक है। अभी है यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको सारी जगह देखने को नहीं मिलेंगी, आपको बस क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्यों मैंने इसको सॉल्व किया और क्या इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है। तो SBI हो या RBI हो या कोई भी हो, क्लर्क लेवल का जितने भी क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन से आपको होकर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। In this question we have two things, bracket and multiplication. According to the BODMAS rule we have to solve bracket first and not multiplication. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू ब्रैकेट, वी हैव ओनली वन ऑपरेशन एडिशन एंड सो वी विल डू एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद जाकर मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो आंसर मेरा आ चुका है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है जो कि आप खुद से सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इजी सा है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मैथ का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या है नेक्स्ट हमारे पास। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए ये आप खुद से ही एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ वी हैव 3 थिंग्स, ठीक है, ब्रैकेट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू द बोडमास रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ही ब्रैकेट का जो ऑपरेशन है उसको क्लियर करना है।
ठीक है, नॉट मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है ब्रैकेट का काम खत्म करना है, उसके बाद ही हम अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मुझे पहले नहीं करना है, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट करना है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट खत्म करना है। ब्रैकेट के बाद क्या करना है, ब्रैकेट के बाद ही मुझे ऑफ करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा मेरा, थर्ड स्टेप होगा मेरा डिवाइड का। फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप होगा मल्टीप्लिकेशन का, जो कि नॉर्मल वे में देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ रहता है, और ये जो है ना ये हमारा ऑफ के तरीके से दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ए, ठीक है, एडिशन और देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इन सारे स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 + 5 × 80, ठीक है, 7 × 80। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। 7 × अगर 80 हम करते हैं तो मेरे पास कितना आ जा रहा है, 560। ठीक है, इसका थर्ड रूल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर जाकर बेसिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन विद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अभी आपकी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो होगी, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू।